अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इमेजिटर कोर्स क्लास 12। इस क्लास में हम दो इम्पोर्टेंट टूल्स बैकग्राउंड ओवरले एंड टिंट को डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इन्हें यूज़ करके मेरे इस थंबनेल की तरह एक अट्रैक्टिव एंड इफ़ेक्टिव थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं और थंबनेल के अंदर मेन पॉइंट्स एंड उसके पर्पस को हाईलाइट कर सकते हैं। ये टिंट एंड बैकग्राउंड ओवरले दो ऐसे टूल्स हैं जिनको आप अंडरस्टैंड कर ले, मतलब इनके फंक्शन को आप कंप्लीटली जान ले तो आप अपने थंबनेल को क्रिएटिव बना सकते हैं। क्योंकि आप जो चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहते हैं उसे आप हाईलाइट ना कर सके तो लोग उस वीडियो पे कैसे क्लिक करेंगे। तो सिंपली टिंट के फंक्शन को समझने के लिए हम ये न्यू पेज पे क्लिक करके यूट्यूब थंबनेल का साइज सेलेक्ट करके यहाँ पे हमने जाना है जी पेज पे। इसके बाद टिंट के और बैकग्राउंड ओवरले इन दोनों के फंक्शंस को समझने के लिए हम गैलरी से सिंपली एक फ़ोटो इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम चले जाते हैं बैकग्राउंड फ़ोटो में और यहाँ से हमने एक फ़ोटो इंपोर्ट कर ली। ये फ़ोटो मैंने जो अपनी प्रीवियस वीडियो का थंबनेल बनाया था फ्री फ़ॉन्ट्स, उस वीडियो में मैंने ये बैकग्राउंड यूज़ किया था। तो सिंपली मैंने इस पे बैकग्राउंड ओवरले अप्लाई किया था। ये आपको सेंटर में नज़र आ रहा है, दो ऑप्शंस इधर हैं दो उधर है। सेंटर में जो आपको बैकग्राउंड ओवरले नज़र आ रहा है ये मैंने इसके यूज़ किया था। और ऊपर जो मैंने फ़ोटो लगाई थी, मोबाइल की पिक लगाई थी और जो टेक्स्ट राइट किया था उसे हाईलाइट किया था। देखते हैं हम कैसे हाईलाइट करते हैं। सिंपली हम यहाँ पे पहले मैं आपको एक टेक्स्ट राइट करके दिखाता हूँ और बैकग्राउंड ओवरले के साथ हम इसे देखेंगे और बैकग्राउंड ओवरले अप्लाई करके हम देखेंगे। यहाँ पे हम सिंपली ऐड कर लेते हैं ऐड कस्टम फ़ॉन्ट्स। आप देख सकते हैं कि आपने एक टेक्स्ट राइट कर लिया है। सिंपली इसका ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है। इसके कलर को कर लेते हैं जी वाइट, साइज़ को कर लेते हैं इंक्रीज़। यहाँ पे इसका साइज़ हो चुका है इंक्रीज़। अब देख सकते हैं ये टेक्स्ट बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा, आप इसे अच्छी तरह देख सकते हैं। अभी हम करते हैं जादू, इस टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे करें। ये होता है फन वीडियो के ऊपर क्लिक करवाने का। आप इस टेक्स्ट को कैसे हाईलाइट करेंगे, यहाँ से आपने जाना है पेज पे और वही ऑप्शन जो बैकग्राउंड ओवरले का, इस पे आपने करना है क्लिक। यहाँ पे इसकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो है, मतलब ये डिसेबल्ड है। जब आप इसे इनेबल करेंगे तो आप देखेंगे जो ऐड फ़ॉन्ट का ऑप्शन जो है, ऐड फ़ॉन्ट का टेक्स्ट जो है ये हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। हम इसे इनेबल करते हैं। इसकी वैल्यू को आप जैसे जैसे डिक्रीज़ करेंगे, ऐड कस्टम फ़ॉन्ट जो हमने टेक्स्ट राइट किया था ये हाईलाइट होना स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है। यही एक ट्रिक है जो अलग्रो अपनी वीडियो में यूज़ करता है। वो भी इस चैनल पे पड़ी है कि अलग्रो कैसे अपनी वीडियोस को एडिट करता है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो सिंपली ये टेक्स्ट यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। इसी तरह एक और टिंट का ऑप्शन है यहाँ पे बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड ओवरले का। बैकग्राउंड ओवरले में आपको लेफ़्ट साइड पे कलर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप कलर पे टैप करेंगे तो आप इसे कोई भी कलर दे सकते हैं। सिंपली हम इसे कोई भी कलर दे दें, ये देख लें जी, आप इसे कोई भी कलर दे सकते हैं। यहाँ से इसे ग्रीन दे लें, आप इसे कोई भी कलर दे सकते हैं। अगर आप इसे मज़ीद हाईलाइट करना चाहते हैं, ये भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है और इसका टूल है। आप देख सकते हैं ये हाईलाइट हो चुका है। इसके बाद आपने जो काम करना है, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसका थोड़ा सा शेडो लगा देना है, ये इससे भी ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर टेक्स्ट के अलावा अगर हम गैलरी से कोई चीज़ और इंपोर्ट करते हैं, मतलब हम इमेज को इंपोर्ट करते हैं गैलरी से, आप कोई भी इमेज इसमें ऐड करना, इमेज को ऐड करने के लिए भी ये बेहतरीन ट्रिक है। आप इसे ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। सिंपली हमने ये वाली इमेज अपनी गैलरी से इंपोर्ट कर ली। ये इमेज गैलरी से इंपोर्ट कर ली, मैं थंबनेल में यूज़ की थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हम बैकग्राउंड पे बैकग्राउंड ओवरले को अप्लाई करेंगे तो इमेज हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाएगी। इमेज फुली तौर पर हाईलाइट हो चुकी है। लेकिन अगर बैकग्राउंड ओवरले को डिसेबल करते हैं तो इमेज की हाईलाइटिंग थोड़ी सी कम होती जा रही है। इमेज यहाँ पे कम हाईलाइट है और फ़ॉन्ट भी कम हाईलाइट है। यहाँ पे इसकी हाईलाइटिंग इंक्रीज़ हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप इस इमेज की ओपेसिटी को डिक्रीज़ करेंगे, इस इमेज की ओपेसिटी को डिक्रीज़ करते हैं, ये है जी इमेज की ओपेसिटी।
इसकी ओपेसिटी को करते हैं डिक्रीज़, मतलब हम इसे बैकग्राउंड में प्लेस करना चाहते हैं ओवरले के तौर पर। आप कोई चीज़ बनाएंगे, ये फ़ॉन्ट के इसे पीछे यहाँ से इसकी लेयर को, फ़ॉन्ट को इसके ऊपर कर देते हैं, इसे नीचे कर देते हैं, या आप इसे नीचे इसे के प्लेस करना चाहते हैं। यहाँ से हमने इसके बैकग्राउंड ओवरले को अब डिसेबल किया, अब देख सकते हैं 0 पे है। लेकिन अगर बैकग्राउंड पे भी अगर इमेज को इसके बैकग्राउंड में इमर्ज करना है तो फिर भी ये आप बैकग्राउंड ओवरले को एनेबल करेंगे तो ये हाईलाइटिंग इसकी बैकग्राउंड में भी स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी हाईलाइटिंग हो रही है, यहाँ पे ये हाईलाइट हो रही है बैकग्राउंड में इमेज, लेकिन पहले जब ये डिसेबल थी ये हाईलाइट नहीं थी। आप देख सकते हैं इस तरह से बैकग्राउंड इमेज भी हाईलाइट हो चुकी है। मैंने एक फ़ॉन्ट्स की इमेज यूज़ की थी अपनी प्रीवियस वीडियो में, वो आपको मैं ऐड करके दिखाता हूँ कि कैसे उसकी हाईलाइटिंग भी बैकग्राउंड ओवरले के ऑप्शन पे ही डिपेंड करती है। सिंपली हम उसे यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। मैंने ये फ़ोटो ऐड कर ली, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है ये फ़ोटो। आप देख सकते हैं ये फ़ोटो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। इस फ़ोटो को हमने बैकग्राउंड में कर दिया, ये फ़ोटो यहाँ पे अगर रखें तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। लेकिन अगर जैसे ही हम इसकी बैकग्राउंड ओवरले को डिसेबल कर देते हैं तो इसकी हाईलाइटिंग डिक्रीज़ हो चुकी है और अब ये ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रही। आप देख सकते हैं जैसे ही इसकी बैकग्राउंड ओवरले को एनेबल करते हैं और इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं, इसकी हाईलाइटिंग स्टार्ट हो चुकी, आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट टूल आता है इस वीडियो का टॉपिक, वो है जी टिंट। टिंट भी एक वेरी इंपॉर्टेंट टूल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। सिंपली अगर आपको अपनी इमेज में कोई एरो यूज़ करना पड़ता है या कोई और चीज़ यूज़ करनी पड़ती है, आप गैलरी से कोई चीज़ इंपोर्ट कर लेते हैं तो उसका कलर आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा कि जिससे आप इस गैलरी से इंपोर्ट की गई चीज़ का कलर चूज़ कर लें। लेकिन ऐसे ही एक बेहतरीन टूल और ऑप्शन इमेजिटर में प्रेजेंट है जिसकी मदद से आप इसका कलर को चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ब्लैक कलर हाईलाइट नहीं हो रहा। हम सिंपली इसे इसकी तरफ इसे मतलब गेस्चर दे रहे हैं, इसकी फ़ॉन्ट से इस पेज की तरफ हम एक गेस्चर दे रहे हैं, सिंपली ऐसे इस तरह से हम इसका एक गेस्चर दे रहे हैं। ये हाईलाइट नहीं हो रहा, बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं हो रहा। अब हम इसका कलर कैसे चेंज करेंगे, ये हमारी मेन प्रॉब्लम है। अब इसका कलर चेंज करने के लिए हमें जाना है ये टिंट के ऑप्शन में। ये 4th नंबर पे आपको टिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आपने टैप करना है। यहाँ पे टैप करने के बाद आपको इसे यहाँ पे फुल वाइट पे करके इसे इनेबल कर देना है। आप इसे रेड पे करेंगे तो इसका कलर हो जाएगा जी रेड। रेड भी कुछ कुछ हाईलाइट हो रहा है, लेकिन अगर इसका जो हम कलर करना चाहते हैं यहाँ से उस कलर पे कर दें और उस कलर का हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसे हम वाइट कर देते हैं, बिल्कुल वाइट। आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। लेकिन अगर हम टिंट को डिसेबल करके टिंट को डिसेबल करेंगे और इस एरो का कलर ब्लैक हो जाएगा और ये ज़्यादा हाईलाइट नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस ट्रिक को यूज़ करते हुए काइनमास्टर से अलग्रो जैसी वीडियोस की एडिटिंग की वीडियो भी आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट एंड शेयर।